Good morning, students. Today we are going to start our new chapter. This is chapter 5, Division. Chapter 5, Division. So, let's see this. Okay, now first we have to understand that what is division. Okay, so here's a definition is given to us. Division is another name for equal sharing among a group or a process of repeated subtraction that we will understood through slides. बट हम पहले समझ लेते हैं कि हमारे घर में हम 2 और 3 ब्रदर सिस्टर्स होते हैं और जब भी हमारे घर में कोई चीज़ आती है तो हम मम्मी से क्या बोलते हैं, मम्मी से हम ये बोलते हैं कि मम्मी इसको इक्वल बांट दो, बराबर करके हमें बांट दो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि हम कहते हैं कि बराबर बराबर दो, मुझे भी इतना चाहिए और उसको भी, मेरे भाई को भी बराबर दो। ठीक है, तो इक्वल शेयरिंग अमंग अ ग्रुप, यानी जो हम 2 बच्चों का या मैं और मेरा भाई जो होता है उनको हमें बराबर बराबर देना होता है। दैट इज़ नोन एज डिवीजन। जैसे एंड और अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यहाँ पर बोला है, या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी हम डिवीजन को कह सकते हैं। जिसे हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि अनदर नेम फॉर मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। ओके, इसी तरह डिवीजन जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कैसे। ओके, नाउ सी इन दिस स्लाइड, आपको इसमें क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं दैट टोटल 20 बुक्स, आपको ये सारी कितनी बुक्स दिख रही हैं, 20 बुक्स दिख रही हैं। ठीक है, अब ये 20 बुक्स है और इन्हें हमें कितने बच्चों में बांटना है, अमंग 5 बॉयज़, 5 बच्चों में हमें बराबर इक्वली हमें शेयर करना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी को 4 दे दी, किसी को 5, किसी को 6, नहीं, इक्वल। ठीक है, अब इक्वली हमें इनको देना है। ठीक है, तो अब हम कैसे देंगे, अब क्या करते हैं, जब हमें सपोज़ हमारे पास कुछ भी चीज़ होती है और हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पहले क्या करते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि सभी को कितने बुक्स ऐसी हैं जो सबको बराबर बराबर हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा मिल जाए और किसी को कम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम इसमें बता रहे हैं आपको। देखिए अब क्या करेंगे, टोटल बुक्स हमारे पास कितनी थी, टोटल बुक्स थी हमारे पास 20, टोटल बुक्स 20 थी और कितने बच्चों को हमें देनी थी, 5 बच्चों को। तो हम टोटल बुक्स को 5 से अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें पता है कितने बच्चों को देनी है, हमें 5 बच्चों को देनी है और टोटल हैं कितनी बुक्स हमारे पास, 20। तो अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा क्या होता है, 5 4 ज़ा ही तो 20 होता है, या 4 5 ज़ा 20 होता है ना। लेकिन यहाँ पर 5 बॉयज़ है इसलिए हर 5 4 ज़ा 20 होगा, यानी हर बच्चे के पास में कितनी बुक्स आएंगी, 4 बुक्स आएंगी। यानी सभी बच्चों को अगर हम 4 बुक्स देंगे तो सभी के पास इक्वल नंबर ऑफ बुक्स होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला है देयरफॉर व्हेन वी शेयर इक्वली वी कॉल इट डिवीजन। तो जब भी हम सभी बच्चों को बराबर इक्वल बुक्स देंगे या इक्वल कोई भी चीज़ देंगे, इक्वली शेयर करेंगे, तो दैट इज़ नोन एज डिवीजन। सो वी से 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 4। तो इसी लिए हम कह सकते हैं कि व्हेन वी डिवाइड 20 बाय 5 इज इक्वल्स टू 4। Okay, now here 20 is known as dividend। 20 को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मीन्स वो नंबर जिसे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड किसको करना है, 20 को। अब किससे डिवाइड कर रहे हो आप, 5 से। सो 5 इज़ नोन एज डिवीज़र, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिवीज़र। क्या कहते हैं, डिवीज़र। एंड द आंसर दैट यू गॉट दैट इज़ नोन एज क्वोशिएंट। तो इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। सो 20 इज़ डिविडेंड, 5 इज़ डिवीज़र एंड 4 इज़ क्वोशिएंट। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा
दैट डिवीजन क्या है, डिवीजन इज इक्वल शेयरिंग among a group, equal sharing of objects among a group, that is known as division. ओके तो बराबर किसी भी चीज़ को इक्वली शेयर कर लेना आपस में ग्रुप में, दैट इज़ नोन एज डिवीजन. अब हमने एक और बात पढ़ी थी, दैट डिवीजन इज़ नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. अब डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे है वो भी हम सीख लेते हैं. देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अनदर नेम फॉर डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 20 रिपीटेडली. अब अगर हम 20 से जो है लगातार कंटिन्यूसली 5 माइनस करते जाएंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं. देखिए अब पहले सपोज़ क्या था, 20 था जो कि हमारा डिविडेंड था, आपको याद होगा. ठीक है, अब 20 से हमने 5 माइनस किया, क्या बचेगा 15. 20 से 5 माइनस किया, क्या बचा 15. एक बार हमने 5 माइनस कर चुका है इसीलिए हमने यहाँ लिखा 1 टाइम. अब 15 से 5 को फिर माइनस किया तो क्या बचेगा 10. अब आप 2 टाइम्स 5 को माइनस कर चुके हैं. पहले एक बार माइनस किया 20 में से 5 तो क्या बचा 15, और फिर 15 में से 5 माइनस किया तो क्या बचा 10. अब 10 से फिर से 5 माइनस कर रहे हैं तो आप 3 टाइम्स आप 5 माइनस कर चुके हैं. ठीक है, तो क्या बचा 10 में से 5 गया तो 5 बचा. अब फिर से आप 5 में से 5 माइनस कर रहे हैं कितने टाइम्स 4 टाइम आप माइनस कर चुके हैं तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा. तो कितने टाइम्स आपने किया 4 टाइम्स किया, इसीलिए 4 जो है वो आपका क्वोशिएंट हो गया. और आपका 20 क्या था डिविडेंड था, और 5 से आप क्या कर रहे हैं बार बार कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए 5 आपका डिवीज़र है. तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दैट कि डिवीज़न क्या होता है. डिवीज़न हमने अभी पढ़ा, डिवीज़न इज़ अनदर नेम division is another name for equal sharing among a group or a process of repeated subtraction. Okay, I hope it's clear now. So thanks for watching this video. Thank you beta.